नमस्ते दोस्तों। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं एक ऐसी दुनिया जहां समंदर के नीचे से ट्रेनें गुजर रही हैं? वो भी ऐसी जगह पर जहां साल के ज्यादातर महीने पानी बर्फ बना रहता है। एक ऐसी सुरंग, एक ऐसा टनल जो इंसानी इंजीनियरिंग की हदों को पार कर दे। आज हम बात कर रहे हैं रशिया के एक ऐसे ही मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जो अगर पूरा हो गया तो दुनिया के ट्रेड रूट्स और जियोपॉलिटिक्स का नक्शा बदल कर रख देगा। ये कहानी है एक सपने की, एक चैलेंज की और साइंस के एक अद्भुत करिश्मे की। यह है रशिया का साखालिन टनल, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे द न्यू अंडरसी टनल के नाम से जाना जा रहा है और जो सच में बेहद एक्सट्रीम है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो आपको हैरान कर देगा। प्रोजेक्ट का असली प्लान क्या है? तो आखिर यह साखालिन टनल प्रोजेक्ट है क्या? आसान शब्दों में समझें तो यह एक ऐसी सुरंग बनाने का प्लान है जो रशिया के मेनलैंड यानी उसकी मुख्य जमीन को उसके सबसे बड़े आइलैंड साखालिन आइलैंड से जोड़ेगी। यह टनल स्ट्रेट ऑफ टार्टरी के नीचे से बनाया जाएगा जो सी ऑफ ओखोत्स्क और सी ऑफ जापान को अलग करता है। अभी तक साखालिन आइलैंड तक पहुंचने के लिए फेरी या फ्लाइट का सहारा लेना पड़ता है जिसमें काफी वक्त और पैसा लगता है और खराब मौसम में तो यह लगभग नामुमकिन हो जाता है। यह टनल प्रोजेक्ट इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व कर देगा। इस टनल की अनुमानित लंबाई लगभग 12 से 19 किलोमीटर तक हो सकती है। इसके जरिए न सिर्फ पैसेंजर ट्रेनें बल्कि मालगाड़ियां भी गुजरेंगी, जिससे साखालिन आइलैंड पर मौजूद नेचुरल रिसोर्सेज जैसे तेल और गैस को मेनलैंड रशिया तक लाना बेहद आसान हो जाएगा। यह प्रोजेक्ट एक सिंपल टनल नहीं बल्कि रशिया के फार ईस्ट को डेवलप करने का एक मास्टर प्लान है। इतना एक्सट्रीम क्यों है यह टनल? अब आप सोचेंगे कि इसमें एक्सट्रीम क्या है? अंडरसी टनल्स तो पहले भी बने हैं, लेकिन दोस्तों यह बात लोकेशन की है। यह टनल दुनिया के सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण एनवायरमेंट्स में से एक में बनाया जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ टार्टरी साल के 6 से 7 महीने तक बर्फ से जमा रहता है। यहाँ का टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। ऐसे मौसम में कंस्ट्रक्शन करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा यह एरिया साइज्मिक एक्टिविटी के लिए जाना जाता है, यानी यहां भूकंप आने का खतरा हमेशा बना रहता है। यह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के काफी पास है। समंदर के नीचे इतनी ठंड में और भूकंप वाले एरिया में एक टनल बनाना इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक है। समंदर की गहराई और पानी का प्रेशर अलग से एक बहुत बड़ी चुनौती है। इन्हीं सब कारणों से इस प्रोजेक्ट को एक्सट्रीम कहा जा रहा है। इंजीनियरिंग का कमाल बनेगा कैसे? इतने सारे चैलेंजेस के बीच सवाल उठता है कि आखिर इस टनल को बनाया कैसे जाएगा। यहां पर मॉडर्न इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल किया जाएगा। इस काम के लिए स्पेशल टनल बोरिंग मशीन्स यानी TBMs का इस्तेमाल होगा। यह TBMs कोई मामूली मशीन नहीं होंगी। इन्हें इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि यह अत्यधिक ठंड, पानी के भारी प्रेशर और सख्त चट्टानों को काटने में सक्षम हो। टनल की दीवारों को रीइंफोर्स्ड कंक्रीट से बनाया जाएगा जिसमें स्पेशल केमिकल मिक्सचर होंगे ताकि वो फ्रीजिंग टेम्परेचर में भी न टूटें और समुद्री पानी के खारेपन से भी बचे रहें। साइज्मिक एक्टिविटी से बचने के लिए टनल को ऐसी फ्लेक्सिबल डिजाइन दी जाएगी जो भूकंप के झटकों को सह सके। यह प्रोजेक्ट न सिर्फ रशिया के लिए बल्कि पूरी दुनिया के इंजीनियर्स के लिए एक केस स्टडी बनेगा। हर कदम पर नए इनोवेशन और नए सॉल्यूशंस की जरूरत पड़ेगी। इंडिया के लिए इसके क्या मायने हैं? अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। रशिया में बन रहे इस टनल से हमें यानी इंडिया को क्या फायदा या नुकसान हो सकता है? तो दोस्तों इसका सीधा कनेक्शन है इंडिया के फ्यूचर ट्रेड और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट से। यह टनल रशिया के बड़े नॉर्दर्न सी रूट NSR प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। नॉर्दर्न सी रूट यूरोप को एशिया से जोड़ने वाला एक नया समुद्री रास्ता है जो आर्कटिक से होकर गुजरता है। अभी तक हमारा ज्यादातर ट्रेड सुएज कैनाल से होता है जिसमें काफी टाइम लगता है। नॉर्दर्न सी रूट के पूरी तरह से ऑपरेशनल होने पर मुंबई से यूरोप तक का सफर लगभग 40% तक कम हो सकता है। इससे समय और पैसा दोनों की बचत होगी। साखालिन टनल इस रूट को और भी ज्यादा एफिशिएंट बनाएगा क्योंकि इससे रशिया के अंदर गुड्स का ट्रांसपोर्ट बहुत तेज हो जाएगा। इसके अलावा साखालिन आइलैंड तेल और नेचुरल गैस के भंडारों से भरा हुआ है। इंडिया की एनर्जी जरूरतें बहुत ज्यादा हैं और हम हमेशा नए सोर्सेज की तलाश में रहते हैं। इंडिया की कंपनी ONGC V- लिमिटेड OVL का साखालिन एक ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट में पहले से ही बड़ा इन्वेस्टमेंट है।
इस टनल के बनने से वहां से एनर्जी रिसोर्सेज को इंडिया तक लाना और आसान हो जाएगा। चेन्नई से व्लादिवोस्टॉक तक जो हमारा नया समुद्री कॉरिडोर बन रहा है, यह टनल उस कॉरिडोर को भी आगे रशिया के अंदर तक बेहतर कनेक्टिविटी देगा। तो दूर बैठे हमें यह प्रोजेक्ट भले ही रशिया का लगे, लेकिन इसके असर इंडिया की इकोनॉमी और स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर भी गहरे होंगे। रशिया ऐसा कर क्यों रहा है? आखिर रशिया इतना पैसा और एफर्ट इस प्रोजेक्ट पर क्यों लगा रहा है? इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। पहला है इकोनॉमिक। अपने फार ईस्ट रीजन को डेवलप करना रशिया की प्रायोरिटी है। यह रीजन रिसोर्सेज से तो भरपूर है, लेकिन कनेक्टिविटी न होने की वजह से पिछड़ा हुआ है। यह टनल इस एरिया में इकोनॉमिक बूम ला सकता है। दूसरा कारण है स्ट्रेटेजिक। नॉर्दर्न सी रूट पर अपना कंट्रोल मजबूत करके रशिया ग्लोबल ट्रेड में एक बहुत बड़ा प्लेयर बनना चाहता है। यह सुएज कैनल के डोमिनेंस को चैलेंज कर सकता है। तीसरा कारण मिलिट्री है। इस टनल से रशिया अपनी मिलिट्री एसेट्स जैसे कि सबमरीन्स और वॉरशिप्स के सपोर्ट सिस्टम्स को पैसिफिक ओशन में बहुत तेजी से मूव कर पाएगा। यह उसकी मिलिट्री ताकत को इस रीजन में एक नया एडवांटेज देगा। एक तरह से यह टनल रशिया के लिए सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि 21वीं सदी में अपनी ग्लोबल पावर को बढ़ाने का एक जरिया है। फ्यूचर का फैसला, क्या यह सच होगा? इतना सब कुछ जानने के बाद आखिरी सवाल यह है कि क्या यह प्रोजेक्ट सच में पूरा हो पाएगा? इस प्रोजेक्ट का आइडिया बहुत पुराना है। स्टालिन के समय से इस पर बात हो रही है, लेकिन इसकी लागत, इसके चैलेंजेस और इसकी टेक्नोलॉजी हमेशा इसके आड़े आती रही। आज रशिया इस प्रोजेक्ट को लेकर पहले से कहीं ज्यादा सीरियस है। अगर रशिया इन सभी इंजीनियरिंग और फाइनेंशियल चैलेंजेस से पार पा लेता है, तो यह टनल 21वीं सेंचुरी का एक इंजीनियरिंग मार्वल कहलाएगा। यह न सिर्फ रशिया का, बल्कि पूरी दुनिया का फ्यूचर बदल सकता है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो इंसानी हिम्मत और टेक्नोलॉजी की जीत का प्रतीक बन सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या रशिया अपने इस एक्सट्रीम सपने को हकीकत में बदल पाएगा और इसका हमारे देश पर क्या असर पड़ेगा? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।